सभी बच्चों को मात नर्मदेवर, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, हमारा मैथ्स मैराथन चल रहा है। तीन चैप्टर्स का, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों के तीनों अभी सबको एग्जाम में आ रहे हैं। होम एग्जाम को सीरियसली लेना जरूरी है। याद रखिए, होम एग्जाम को लाइटली मत लीजिए। तो आज का क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और आप सबसे बोलूंगा कि आप सब फोकस करें। तो आइए देखिए आज का क्वेश्चन। ये केस बेस्ड स्टडी है, मतलब अपन बोल सकते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी क्या होता है बच्चों, आपको बता दूं। जहां पे आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है, बहुत ही मन लगा के रीड करना है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके रीड करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। करने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, ताकि कई बच्चे जो नए जुड़े हैं उनको भी बात समझ आ जाए। बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, कोई टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं है। लेंथ बड़ी है, क्वेश्चन की लंबाई बड़ी है। हो सकता है प्यारे बच्चों, आप कोई भी सिटी से हो, आप कोई भी शहर से हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ जाए अभी ही एग्जाम में। ठीक है, नंबर भी ना बदले, नर्मदा जी का आशीर्वाद है इसलिए। तो ये कुछ बता देता हूं न्यू स्टूडेंट्स को। तो न्यू स्टूडेंट्स, ये कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस, ये कहलाती है आपकी एक्स डैश। अच्छा, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा भी होता है, ये बात आपको याद रखना है। और ये कहलाती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये होता है वाई डैश। अच्छा बच्चों, इसको एक्स डैश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां नेगेटिव नंबर्स आते हैं। डैश वाली कंडीशन में नेगेटिव नंबर्स। वाई डैश क्यों कहते हैं? नेगेटिव नंबर। एक्स क्यों कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। वाई क्यों कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। तो बातों को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो वापस, ठीक है। तो चलिए बात कर रहे हैं एक बार पॉलिनोमियल्स की जबरदस्त तरीके से। तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। दैट इज एक्स और एब्सिसा, दिस इज एक्स डैश, नेगेटिव वाले वाई डैश। ठीक है। पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करते हो पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। पॉलिनोमियल एक्चुअली एक कर्व होता है जो कि एक्स एक्सिस को कुछ पॉइंट्स पे कट करके जाता है। अभी देखिए, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है, मतलब उस पॉलिनोमियल के 3 आंसर्स आएंगे, 3 जीरोस आएंगे या 3 रूट्स आएंगे। अगर 3 पॉइंट पे कट करके जा रहा है तो उस पॉलिनोमियल के 3 आंसर्स आएंगे, समझिएगा, 3 जीरोस आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। जैसे कल हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर्स आते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन लेके। ऐसे एक पॉलिनोमियल में अगर एक कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल के 3 आंसर्स आएंगे, 3 जीरोस आएंगे या 3 रूट्स आएंगे। ठीक है भैया। कभी कभी टीचर क्या करता है, आपको ब्लफ कर देता है। कभी कभी टीचर आपको ब्लफ कर देता है, लाइक दिस। देखिएगा, आपको ऐसे दे दे, ठीक है, आपको टीचर ऐसे क्वेश्चन दे दे। अगर आप फोकस करते हैं, आपको पता है इस बार एक्स एक्सिस टीचर ने ऊपर दे दिया। कई बच्चे गलती कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में और सोचते हैं यार एक पॉइंट पे कट कर रहा है। नहीं, हमको मतलब किससे रखना है? एक्स एक्सिस। तो देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो ये जो पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस आएंगे, 3 आंसर्स आएंगे या 3 रूट्स। ठीक है, ठीक है। अब वापस मैं टॉपिक पे चलने वाला हूं। एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आज आप लोग, कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। देखिए, पी ऑफ एक्स, आपको पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है।
इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बहुत ध्यानपूर्वक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है भैया। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसकी खासियत ये है कि इसका शेप हमेशा पैराबोला होता है। पैराबोला मतलब यू, यू, आई हेट यू, आई लव यू वाला यू, ठीक है। ओके, ये अब देखो, जैसे मैंने ये बना ऐसा शेप, तो ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पैराबोला के शेप का होता है, और इसके पास या तो दो जीरोस आते हैं, या दो आंसर्स आते हैं, या दो रूट्स आते हैं, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ देखो, एक यहां पे ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, एक यहां पे ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, एक यहां पे ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, यू इज गोइंग अपवर्ड। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो उसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है ना बच्चों, तो उसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, दैट इज ए, उसका साइन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये गारंटी। लेकिन कब? जब वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। रिमेंबर, बातों को फिर से समझना धीरे धीरे। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई डैश, ठीक है। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही जबरदस्त है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं, इसके डिग्री है 2, मतलब पावर है 2, ठीक है। इसका शेप हमेशा पैराबोला होता है। दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। ये पैराबोला कहलाता है, ठीक है। और ऐसा शेप इलिप्स कहलाता है। इलिप्स, ये नहीं है अभी हमें, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं, इलिप्स, इलिप्स, ठीक है। खैर, ऐसे शेप को पैराबोला कहते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर कोई ऐसे भी आता है, ये भी है, ये भी पैराबोला है, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोलिक शेप या पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो अगर वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो याद रखना, वो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जैसा भी होगा, उसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, अर्थात उसका जो ए है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे ये भी ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ये भी ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ये भी ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, रिमेंबर, उसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ए रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। भैया, अब इसके कितने आंसर्स आएंगे? एक भी आंसर्स नहीं आएगा, एक भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है, ना कट कर रहा है। अगर ऐसा होता, करके चला जाता, तो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका कितना आंसर आया? एक आंसर। भैया, क्या कई बार, हाँ, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में, याद करिए, एक आता था नेगेटिव, एक आता था पॉजिटिव। हम नेगेटिव वाले को छोड़ देते थे, एरोस कैन नॉट बी नेगेटिव हम बोलते थे, है ना। और कई बार याद करिए, रूट के अंदर माइनस आ जाता था। तो बात को समझने की बहुत चेष्टा करना, तब केस बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। आजकल एमपी बोर्ड में भी केस बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, इसीलिए सबको भैया की बात ध्यान से सुन, ठीक है भैया। आप देख रहे हैं, ये पैराबोला है, लेकिन ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। अगर कोई पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होता है ना बच्चों, तो याद रखना, उस पैराबोला का एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो पड़ोसी है, उसका साइन हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। ये दो चीजें अगर आपको समझ आ गई, ए इज द बॉस। बी और सी से ज्यादा मतलब नहीं रखा जाता, लोग ए से मतलब रखते हैं, ठीक है।
अगर मैं कल को आपसे बोलूं मेरे पास एक पैराबोला है P ऑफ टी इक्वल्स टू -2t² प्लस 3t, और मैं आपसे बोलूं आइए ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, इट विल ओपन अपवर्ड और इट विल ओपन डाउनवर्ड, तो यू विल से भैया दिस पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड, क्योंकि टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है मतलब एक्स स्क्वायर का जो बाजू वाला है उसका साइन क्या है, माइनस। छोटी छोटी चीजों को पकड़ना, और प्लीज कल जाना, कल मेरा असाइनमेंट स्कूल ले जाना और ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से डिस्कस करना जरूर, उनका भी भला हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबका भला हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। क्वेश्चन अभी तक मैंने शुरू नहीं किया। मान लीजिए मैंने आपको एक पैराबोला दिया, बताइएगा, ठीक है, ये पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ, जमा नहीं है, अभी जमा लेंगे, नहीं भी जमाए तो चल जाएगा, दिख तो रहा है। ये ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा, तो आप टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे, मतलब टी स्क्वायर का साइन देखेंगे, आपने देख लिया टी स्क्वायर का साइन है +2, तो भैया ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन है, इट विल ओपन अप। थोड़ी देर के लिए मैं आपको ऐसे ही बस बता रहा हूं। लेकिन बच्चों अगर मैंने आपको दे दिया P ऑफ टी इक्वल्स टू 5t माइनस टी स्क्वायर, ये कहां ओपन होगा, तो आपको पता है टी स्क्वायर का बाजू वाला है -1, कुछ नहीं है तो माइनस, तो दिस पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड पैरा। ये सब बातें आपने सीख ली। अब आ जाइए प्यारे बच्चों एक सवाल पे, जबरदस्त सवाल, ये इसकी बात कर रहा हूं, केस बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं बच्चों, जीवन में गिव अप करने से कुछ नहीं होता, लड़ने से होता है। फाइट करो, हर किसी के 100 आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा या एक ही बच्ची 100 ला सकता है। एवरीवन कैन ब्रिंग 100। कॉन्फिडेंस रखो, बोलने की कोशिश करो, भीड़ में खड़े होके अपने को प्रेजेंट करने की कोशिश करो, स्कूल में खड़े होके अपने को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूं यही सच्चाई है। तो चलिए क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, तो पढ़ते हैं जरा पहले क्वेश्चन को भैया के साथ। तो चलते हैं बच्चों, आइए। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम, मतलब ये पूल है, अब जहां पे मछलियां रहती हैं उसको एक्वेरियम नाम दे दिया जाता है, तो यहां पे भी नाम दे दिया, इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर, दिख रहा हो, अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर, ये डॉल्फिन वाटर से जंप कर रहा है। अगर आप ऐसे करके जंप करा के ऐसे ले जाएंगे, मतलब आपको पता चल गया, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप हाथ निकाल रहे हैं और ऐसे करके जंप करा रहे हैं, मतलब भैया डाउनवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला हमको दिया हुआ। बात को समझना, अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, आप इमेजिनेशन रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, इमेजिनेशन रखिए। ट्रैवलिंग 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब अब इसको समझिए, डॉल्फिन 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड ट्रैवल कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप जो खड़े हो व्हाइट शर्ट, ये क्या दिया है, डॉल्फिन 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, तो तुम ऐसे लिख लोगे थोड़ी देर के लिए 20 सेंटीमीटर पर, मतलब अपॉन सेकेंड। भैया इसका पहले तो बता दू भैया, ये स्पीड दी हुई है, क्योंकि स्पीड ही होती है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका मतलब अगर हम समझे तो इसका मतलब है 1 सेकेंड में डॉल्फिन 20 सेंटीमीटर कूद रहा है, 1 सेकेंड में डॉल्फिन 20 सेंटीमीटर कूद रहा है, ये 1 सेकेंड सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड में डॉल्फिन 20 सेंटीमीटर कूद रहा है। तो अभी तो हम क्वेश्चन पे हैं, अभी हम पहले समझ रहे हैं, भैया को आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इट्स हाइट, डॉल्फिन की हाइट, its height above the water level is after t seconds, its height above the water level after t seconds is given by h equals to 2t minus 16t square। बोलता है डॉल्फिन की हाइट आपको दी हुई है h equals to 2t minus 16t square। ठीक है भाई, पहले एक बार और क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जरा।
एक बार और फोकस कर लेते हैं, फिर आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ता है। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम, ठीक है, अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर। ठीक है भाई, तो हम पहले इतना चित्र बना लेते। ये हो गई हमारी थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई वाई। नीचे क्या है? पानी, ठीक है। डॉल्फिन को जंप कराते, ये गई डॉल्फिन और वापस। इतना आपको समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, नीचे पानी क्यों बना दिया? क्योंकि आपको पता है डॉल्फिन नीचे से उछल के ऊपर जाके वापस अंदर जा रही है, मतलब पानी से उछल के उचकी और फिर वापस पानी में चली गई। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, 2022 में आया था बच्चों, कोरोना काल जब चल रहा। अब सोचो तब पेपर बहुत इजी आता था, ऐसा लोग कहते थे, नहीं पेपर इजी नहीं आता था। ठीक है, आगे बढ़ता, ठीक है। ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या दिया है भैया? तो लिख लेते भैया, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रट के मत बोलिएगा, समझ के बोलिएगा। स्पीड ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन की स्पीड दे दी भैया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, हमने भी लिखी है ना। आगे बोलता है, इट्स हाइट, मतलब डॉल्फिन कितनी ऊपर गई? इट्स हाइट above the water level after t seconds is h equals to 2t minus 16t square। तो डॉल्फिन की हाइट दे दी हमको, कितनी दे दी भैया? h equals to 20t minus 16t, h equals to 20t minus 16t, मतलब डॉल्फिन की ये हाइट, यही हाइट हो गई। इतनी तो ऊंची गई, उसके बाद तो फिर नीचे आ गई। ठीक है भाई, होपफुली हमें सवाल, इतना हमने सवाल को अंडरस्टैंड कर लिया। सवाल को अंडरस्टैंड करना केस बेस्ड हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स का, और सबसे डिस्कस करना बच्चों ये क्वेश्चन डिस्कस। क्या हमने अपना डायग्राम सही बनाया है? चेक कर लेते। हाँ भैया, क्योंकि टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन है माइनस, मतलब डेफिनेटली हमारा, क्योंकि पैराबोला जब डाउनवर्ड जाता है तो जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है उसके कोएफिशिएंट का साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब पहला पार्ट पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन द अबव, एक नंबर का क्वेश्चन। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 20t minus 16t square, जीरोस निकाल। चलिए, फर्स्ट पार्ट, किसके जीरोस निकालना? p of t equals to 20t minus 16t square। आपको पता है जीरोस निकालने का तरीका। सबसे पहले चुप रहिए, पुट p of t equals to 0। क्यों भैया p of t को 0 क्यों रख दिया? क्योंकि आपको पता है ये एक्चुअली p of t है क्या? ये p of t है क्या? ये p of t है y, क्योंकि ये x है, ये दोनों x है, और ये क्या है? y। और y हमेशा x एक्सिस के ऊपर 0 होता है। हमने p of t को 0 क्यों रखा? अपने आप अपने दोस्तों से भी सवाल करना। तो आपको पता है बच्चों, भैया ने आपको हजारों बार एक चीज पढ़ाई है और आज फिर पढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि आपको पता है ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश, ये हो गई वाई, ये हो गई वाई डैश। अगर आपने ग्राफ किया है तो आपको याद है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा कौन 0 होता है? वाई 0 होता है। और हमारा यहाँ y कौन है? ये तो x है, ये तो x है, ये तो x है, ये तो x। y कौन है? ये p of t y है। तो x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है, इसलिए पुट p of t इक्वल्स टू 0। एरो बना लेते, p of t के नीचे एरो कॉपी कर लेते, 20t चुप रहिएगा माइनस 16t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लोग कॉमन लेते हैं, आपको पता है स्प्लिटिंग तो होगी नहीं, हम कॉमन लेते हैं और जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। नंबर भी कॉमन लेते हैं, हम नंबर कॉमन नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं टी कॉमन इनटू ब्रैकेट्स था।
जैसे टी कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 20 माइनस और क्या बचा 16 टी, क्योंकि एक टी निकाल इक्वल्स टू 0, तो कॉलम बना ले। पहले कॉलम में जनरल फॉर्म आ गया, टी इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स टू 0 और फर्स्ट 0 इक्वल्स टू 0। दूसरा 20 - 16 टी इक्वल्स टू 0, वहां चला गया। -16 टी इक्वल्स टू 20 वहां गया, क्या हो गया -20, माइनस माइनस कैंसिल, टी इक्वल्स टू 20/6। तो आपको पता है 4 5 जा 4 4 जा टी आ गया 5/4। तो एक आया 0, एक आया 5/4, तो 0 5/4। चाहे तो आपको पहला 0 आ गया आपका 5/4 और दूसरा 0 आ गया 0। मतलब आपको थोड़ा सा अपने डायग्राम में करेक्शन करना पड़े। एक आया 0, एक आया 5/4। तो भैया कैसा करेक्शन, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एक 0 आया है, मतलब आपका जो ये ऐसा बनेगा, क्योंकि एक 0 एक एक x0 आया, x0 हमेशा ओरिजिन पे होता, और एक x आया है 5/4, तो यहां हो जाएगा 5/4, 0, क्योंकि y तो 0 होगा। और यहां क्या हो जाएगा 0, 0। ये यहां क्यों बना दिया भैया, क्योंकि एक x0 आया है और x0 कभी x एक्सिस पे नहीं होता, x0 हमेशा ओरिजिन पे होगा, तो इसीलिए डेफिनेटली ये ऐसा बन। जिनको नहीं आया उनको फिर समझाता हूं, ये आपको सीखना है। ये आ गया आपका पहला आंसर। तो जिनको नहीं आया उनको मैं फिर से बताना चाहूंगा, झूठ नहीं बोलना, आपसे फिर बोल रहा हूं, झूठ बोलेंगे कोई फायदा नहीं है बच्चों। आइए वापस देखते हैं। पहला पार्ट 1 नंबर का पार्ट है। अभी भी आपको अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो आपको एक बार और समझा देता हूं, जरा मन लगा के ध्यान देना। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, प्यारे बच्चों दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप क्या बोल दोगे 3,0। मैं बोलूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, मैं बोलूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,0, मैं बोलूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0, मैं बोलूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, मतलब एक्स एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है 0। क्या एक्स एक्सिस पे x कहीं 0 होता है? हाँ, एक जगह x 0 होता है, वो है ओरिजिन। ये x है, ये y, 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 ये x है, ये y। प्यारे बच्चों बात को समझना है ना। और y एक्सिस पे कौन 0 होता है? x। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,9, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,8, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, इसके 0,5। तो वापस सवाल पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, मेहनत करिएगा। बोलता है इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर। ये ऐसी कूदी और चली ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भैया चलिए डायग्राम बना लेते हैं अभी तो। एक्स और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गई वाई, ये हो गई वाई डैश, ये बना लिया हमने। अब डॉल्फिन को करा देते हैं जंप। ये हो गई हमारी डॉल्फिन आई जंप करती। भैया डॉल्फिन ऐसी भी तो आ सकती है, हाँ। क्या ऐसी आ सकती है? नहीं, क्योंकि ऐसे में तो पानी के अंदर ही रहेगी। तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया है हो सकता है वो गलत हो, तो हम उसको सही करेंगे जब हमारे जीरोस निकल आएंगे, मतलब आंसर्स निकल आएंगे। ठीक है, अब डॉल्फिन की स्पीड हमको दी हुई है, आपको पता है बोर्ड पे अगर आपने देखा होगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर का मतलब आपको पता है प्यारे बच्चों अपॉन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स, मतलब डॉल्फिन कितना ऊपर कूदी वो दिया हुआ है 20t - 16t²। तो मतलब हाइट आपको दी है 20t - 16t², मतलब इतनी ऊंची गई डॉल्फिन यहां तक, ये हाइट आपको दी। क्या हमने अपना डायग्राम सही बनाया है? भैया यार हाँ, ये
इक्वेशन से तो हमें समझ आ गया, सही बनाया, क्योंकि टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है प्यारे बच्चों वो होता है नेगेटिव। तो फिर क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है। हाँ भैया, हमने अपना डायग्राम परफेक्ट बनाया, जबरदस्त बनाया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पहला पार्ट पढ़ते हैं, मेहनत करिएगा। Find the zeros of the polynomial p of t equals to 20t minus 16t square. फर्स्ट पार्ट आपको दिया है p of t equals to 20t minus 16t square. अच्छा, जीरोस का मतलब क्या होता है, आंसर्स। कितने आंसर्स आएंगे ब्रदर इसके, आप बता सकते हैं कितने आंसर्स आएंगे? तो बच्चों आपको पता है, पावर से पता चल जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो आंसर्स आएंगे, दो जीरोस आएंगे, दो रूट्स आएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन कर रहे। तो चलिए, अब आपको निकालने वाली बात क्या है, आपको पता है। अब आपको टी निकालना है, और मन लगा के, कोई भी ऐसा बच्चा ना बैठे जो ऐसे बैठे रहे और ना हो। तो चलिए निकालते हैं। अब निकाले कैसे बच्चों, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। तो भैया, जीरोस निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हम हमेशा क्या करते हैं, तो हमको पता है p of t equals to 0। एनीवन कैन आस्क यू, क्यों आपने p of t को 0 रखा? क्या आप अपने मन से रख रहे हो? तो आप उनको बोलोगे नहीं भैया, मन से नहीं रख रहे, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 है। तो y हमेशा 0 होगा, और यहाँ y कौन है, p of t। ठीक है भाई, इसके नीचे बना लेते एरो, कॉपी करते 20 minus 16b square। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर आने चाहिए, तो आपको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। जनरल फॉर्म के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन लोग नंबर्स भी लेते हैं, मैं बोलता हूं नंबर्स की जरूरत नहीं। कॉमन क्या दिख रहा है, टी, तो टी निकाल लिया कॉमन, इनटू ब्रैकेट अंदर बचा एक 20 माइनस 16t स्क्वायर में से टी निकाल लिया, तो बचा बच्चों 16, ब्रैकेट क्लोज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आ गया प्यारे बच्चों। तो कॉलम बना ले, पहले कॉलम में आ गया टी, दूसरे कॉलम में आ गया 20 को उधर ले जा, प्लस 20 वहां जाके माइनस 20, माइनस 16 माइनस माइनस हो गया बच्चों, क्या t इक्वल्स टू 20। तो आपको पता है 4 5 सा 4, t आ गया 5, मतलब ये आ गया बीटा। बीटा अब दिक्कत ये है, x आया है 0, आपको पता है x 0 है, x एक्सिस पे तो x 0 कभी हो सकता नहीं है। तो मतलब इस डायग्राम को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, करेक्ट कैसे करेंगे हमको पता है, हम अपने डॉल्फिन को ऐसे जाते। तो अब देखिए, एक x आ गया 0 और एक x आ गया 5/4, तो लिख लेते 5/4 0। पहला पार्ट जैसे इसको आ गया हाथों पर, सॉलिड आ गया। अब चलिए प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट की बात। Based on the above, answer the following. Find the zeros of the polynomial. वो तो निकालना। दूसरा जबरदस्त है बच्चों, मेहनत करिएगा। क्या बात क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा अब आपसे बोल रहा है, मेहनत की बारी है। Which of the following types of graph represent PT? बोलता है PT कौन सा ग्राफ है इन चारों में से? प्लीज मेहनत करना बच्चों, बैठे मत रहना। ठीक है, मेहनत करना, बैठे नहीं रहना। मैं थोड़ा ऊपर कर, आपको बताना है पीटी का कौन सा ग्राफ है। ठीक है बच्चों, पीटी मतलब समझ गए, पीटी मतलब कौन, ये बंदा, ये बंदा। हमने तो इसका ग्राफ खुद ही से बना लिया, हमने तो इसका ग्राफ खुद ही से बना चुके हैं हम खुद ही से। तो हम अपने ग्राफ को देख के वहां टिक लगा देंगे, लेकिन पहले हम दुनिया को बताएंगे, यार ये वाला ग्राफ क्यों नहीं, ये वाला ग्राफ इसीलिए नहीं है, रीजन दे देंगे। ये वाला ग्राफ इसीलिए नहीं है क्योंकि ये वाला ग्राफ अपवर्ड ओपन हो रहा है,
और अगर अपवर्ड ओपन होता है तो ए हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए वाला ग्राफ नहीं है। दूसरी बात टीचर को बताते, ठीक है, टीचर को बताते ये वाला ग्राफ क्यों नहीं है। ये वाला ग्राफ इसलिए नहीं है क्योंकि एक जो एक्स है, एक जो एक्स है मतलब एक जो अल्फा है वो 0 और दूसरा अल्फा क्या आया है 5/4, लेकिन उसने 5/4 हमें यहां दे दिया, बल्कि 5/4 होना चाहिए वहां। देखिए होना चाहिए ना, 5/4 कहलाता है जहां पे ये कर्व एक्स एक्सिस को काटेगा, ये कर्व जहां पे एक्स एक्सिस को काटेगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है 5/4, मतलब भैया ये वाला ग्राफ भी नहीं है। फिर से हर एक चीज का मुझे रीजन देना बच्चों, मेहनत करना। भैया ये वाला ग्राफ क्यों नहीं है, प्लीज लिखना रीजन। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल because it is a upward parabola, and in upward parabola we know that the sign of coefficient of x square is always positive, but in the question the sign of coefficient of x square is negative. इसीलिए that is why this answer is not possible. पहले हिंदी में बोलना बच्चों, मुझे नहीं चाहिए आपसे अंग्रेजी, ठीक है, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, प्लीज हिंदी में बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं यार ये वाला ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं, तो प्लीज सोच समझ के धीरे धीरे। भैया ये वाला ग्राफ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला है, और भैया जो अपवर्ड पैराबोला है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पैराबोला दिया है उसमें एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है। तो भैया इसी कारण ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्राफ अगर होगा तो जो भी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव, इसलिए ग्राफ। दूसरा ये वाला ग्राफ क्यों नहीं है, भैया ये वाला ग्राफ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो दो अल्फा बीटा आए हैं, मतलब दो एक्स आए हैं, वो एक 0 आया है, एक 5/4 आया है, मतलब यहाँ तो 0 सही दिया है और 5/4 होना चाहिए यहाँ पे, जो उसने दिया नहीं, यहाँ दे दिया 5/4, यहाँ तो 5/4 है नहीं, 5/4 कहाँ होना चाहिए, जहां पे वो कर्व एक्स एक्सिस को काटा। ठीक भैया ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डॉल्फिन तो इसमें बाहर ही नहीं आया, डॉल्फिन को तो बाहर लाना है, हाइट आई नहीं, पानी के अंदर ही अंदर रह गई, तो दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज इन दिस डॉल्फिन नेवर गेन्ड हाइट, नेवर गेन्ड मतलब समझते हो, मतलब डॉल्फिन ने कोई हाइट ही नहीं यहाँ पे लाई, बल्कि डॉल्फिन तो बाहर आई है पानी से, डॉल्फिन नेवर गेन्ड हाइट। ठीक है भैया, ये तो हम पहले ही बना चुके हैं। तो द फर्स्ट ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ PT इक्वल्स टू 20T माइनस 60। सेम टू सेम हमने भी नहीं आया, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। मतलब बोर्ड एग्जाम में बच्चा क्या इतना सोच पाएगा, मुझे नहीं लगता बच्चों, बहुत मुश्किल। ठीक, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। तो ये पार्ट होता है हमारा समाप्त, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। बस मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, झूठ बोलेंगे तो फायदा नहीं। देखते हैं ये कितने मार्क्स का था, ये पार्ट कितने मार्क्स हमने गैदर कर ली। भैया यार हमें एक और एक दोनों, और बच्चों वाई आंसर, इसका रीजन जरूर देना। फिर से एक बार हर एक ग्राफ का रीजन दे पाएंगे आप, पक्का? मैंने जो नहीं, द थर्ड ग्राफ, द सी ग्राफ, द सी ग्राफ, ये जो सी ग्राफ है ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो उसमें जो एक्स स्क्वायर, जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन हमें जो टी स्क्वायर का साइन दिया हुआ है वो दिया हुआ है नेगेटिव। डी वाला ग्राफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डॉल्फिन ने कोई हाइट गेन नहीं। सी वाला, बी वाला ग्राफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि
जो हमारे दो जीरो आए हैं वो आए हैं 0 और 5/4, और यहाँ जो 5/4 है वो बीच में दे दिया। 5/4 वहां होना चाहिए जहां पे ये कर्व एक्स एक्सिस को काट रहा है। हिंदी में लिख देना चाहिए भैया। पहला वाला ग्राफ हमारा ग्राफ है, परफेक्ट ग्राफ है। बात समझ आ रही बच्चों? बात समझ आ रही। अगर मजा आता है पढ़ने में ना तो पढ़ो, अब मजा नहीं आता तो पढ़ाई को मजा आना चाहिए। आपसे फिर बोल रहा हूं, डिस्कस करिए। आइए, और जबरदस्त क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच एट t इक्वल्स टू 3/2? इंटरप्रेट द रिजल्ट। अरे क्या बोला यार, पहले समझ। बोलता है बहुत आसान सी चीज नहीं है बच्चों, बहुत आसान सी चीज नहीं, समझ। बोलता है आपको h की वैल्यू निकालनी। आपको बोला गया भैया कि आपको निकालना है किसकी वैल्यू? h की। h आपको निकालने को बोल रहा है, h याद रखना। h आपको निकालने को बोल रहा है, t कितना है? 3/2। ये सब तो ठीक है, बड़ा आसान है, हम कुछ नहीं करेंगे, t को 3/2 रख देंगे, आंसर आ गया। t को 3/, अरे h निकालना है, t दिया है 3/2। h निकालना है, t दिया है 3/2। h निकालना है, t दिया है 3/2। बच्चों ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जिसने आगे बोल दिया ना, बोलता है उसके बाद इंटरप्रेट द रिजल्ट। जो आंसर आया उसको समझाओ। यार आंसर आया उसको समझाओ। तो पहले तो अपन आंसर निकालते। बोलता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल्स टू 3/2। ठीक है भाई, h निकालना है एट t इक्वल्स टू 3/2। निकालते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते, तो सेकंड पार्ट पे मेहनत करेंगे, ठीक है। निकालना क्या है? h। t कितना दिया है? 3/2। p ऑफ t कॉपी कर लेना। p ऑफ t कितना दिया था? 20t माइनस 16t²। मेन चीज बोली है आंसर समझाओ, ठीक है, समझाते पहले निकाले तो 3/2 रख देते, तो p ऑफ t की जगह रख देंगे 3/2। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, 9th में सिखाया। p ऑफ 3/2, t की जगह जहां जहां t दिखे 3/2, p ऑफ 3/2 20 इंटू 3/2, जहां t दिखे रख दो 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2। ठीक है भाई, करते p ऑफ 3/2। आराम से बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ आ गया 10, तो ये आ गया 30 माइनस 16 इन बच्चों टाइम 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 बनता 4। p ऑफ 3/2 आ गया 30 माइनस 36। p ऑफ 3/2 आ गया माइनस 6 सेंटीमीटर। यार माइनस में आया, इसका मतलब क्या? आपको सॉरी सेंटीमीटर पे -6, ठीक है। h निकालना था, सेंटीमीटर में तो आएगी हाइट, क्योंकि क्वेश्चन तो सेंटीमीटर में था स्पीड। अब इसको इंटरप्रेट क्या करें, समझना, इसको क्या समझाए भैया? मैं समझाता हूं ना भैया। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1.5 मिनट बाद, ये 1.5 है, 3/2 मतलब 1.5, सबको पता है 3/2 मतलब 1.5। भैया 1.5 मिनट बाद जब डॉल्फिन कूदी, उसके 1.5 मिनट बाद वो पानी के अंदर 6 सेंटीमीटर अंदर चली गई। 6 सेंटीमीटर, तभी तो माइनस में आया। अगर प्लस में होता मतलब वो डॉल्फिन कहां रहती? ऊपर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव रहते। वो डॉल्फिन अंदर चली गई, माइनस में इसलिए आया क्योंकि वो पानी के अंदर चली गई। कितना अंदर चली गई? 6 सेंटीमीटर। मतलब भैया इस आंसर का मतलब हम समझाते हैं, 1.5 मिनट बाद, भैया 1.5 मिनट बाद ये डॉल्फिन जंप करने के बाद वापस पानी के अंदर चली गई 6 सेंटीमीटर। माइनस में इसलिए आया क्योंकि वो पानी के अंदर चली गई। उसकी हाइट बची नहीं,
हाइट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगी, यहाँ 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 यहाँ, क्योंकि यहाँ तक उसकी हाइट है, यहाँ पे भी कुछ हाइट होगी, यहाँ पे भी कुछ हाइट होगी, यहाँ पे भी कुछ हाइट। अब यहाँ जब अब जब माइनस में आ गया, मतलब वो हाइट उसकी बची ही नहीं, वो पानी के अंदर चली गई। हिंदी में लिख, आई वापस समझते हैं, फिर से भैया की बात को समझते हैं। आई, तो सेकंड पार्ट को समझना है आप सबको, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। आई, what will be the value of h at t equals to 3/2? h निकालना है, t कितना दिया है 3/2। ठीक है भाई, वो सब तो ठीक है। फिर बोलता है भैया जो भी तुम्हारा आंसर है वो निकाल के मत छोड़ो, उसको समझाओ। ठीक है भाई, तो हम निकालते हैं। हम आ गए, हमें क्या निकालना है आपको पता है बच्चों, निकालते चलिए। तो हम आ गए सेकंड पार्ट, हमें निकालना है h, टाइम कितना है 3/2। पी ऑफ टी कॉपी करते, पी ऑफ टी हमें दिया है 20t माइनस 16t²। 3/2 रखते, पी ऑफ 3/2 इक्वल्स टू 20 माइनस 16 तो पी ऑफ 3/2 ये हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया 30 माइनस 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 16। पी ऑफ 3/2 आ गया बच्चों 30 माइनस 36, तो पी ऑफ 3/2 इक्वल्स टू माइनस 6 सेंटीमीटर। ये अपन को हाइट निकाल रहे हैं, हाइट, ये हाइट आई, क्योंकि ये तो हाइट, ये इक्वेशन तो हाइट बता रही। अब ये जो हाइट आई है इसको समझाओ। ठीक है भैया, समझाते हैं। भैया जब हमारी डॉल्फिन यहां से, ये पानी था, समझिएगा जरा, मन लगा, यहां से आई, यहां से कूदी, ऊपर से नीचे चली। भैया हाइट माइनस में आई, अगर हाइट प्लस में आती तो ये हाइट होती, ये हाइट होती, ये हाइट होती, ये हाइट होती, ये हाइट। अब वो अंदर चली गई, मतलब हाइट हो गई माइनस। तो हम आंसर लिखेंगे भैया 3/2 टाइम के बाद, 3/2 क्या था सेकेंड, 3/2 सेकेंड के बाद हमारी डॉल्फिन पानी के अंदर 6। अब पानी के अंदर बोलोगे तो माइनस मत बोलो, पानी के अंदर बोलोगे तो माइनस मत बोलो। 3/2 सेकेंड बाद हमारी डॉल्फिन पानी के अंदर चली गई 6 तक। 3/2 सेकेंड के बाद हमारी डॉल्फिन चली गई पानी के अंदर 6 सेंटीमीटर तक। पहले इसको 3-4 बार हिंदी में बोल लेना, फिर अंग्रेजी में। भैया 3/2 सेकेंड के बाद हमारी डॉल्फिन पानी के अंदर चली गई। After 3/2 seconds, the dolphin goes inside the water till 6 centimeters. सड़ी सी अंग्रेजी बोलता है। After 3/2 seconds, dolphin goes inside the water till 6 centimeters. किस किस को आ गया? चलो आखिरी पार्ट समझना, पढ़ ले जरा सा। हाउ मच डिस्टेंस हैज डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन? मतलब यहां से आई थी, यहां से आई थी, ये आई थी, ये आई थी, ये आई थी, फिर तो बोलता है हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस डॉल्फिन चली? यही चली ना डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो चली है डॉल्फिन, समझना। डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डॉल्फिन कवर। तो बच्चों यही डॉल्फिन है हमारी, हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे? अंदर वाला नहीं, जो हमें दिख रहा है। हमें ये दिख रहा है, ये हमारी डॉल्फिन आई, डॉल्फिन आई, डॉल्फिन आई, डॉल्फिन आई, डॉल्फिन आई, डॉल्फिन आई, डॉल्फिन, ये डिस्टेंस निकाल ले। आई थर्ड पार्ट, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम,
डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है speed, आई डिस्टेंस। आपको पता है डॉल्फिन की स्पीड, डॉल्फिन की स्पीड क्वेश्चन में शुरू में दी हुई थी 20 second, टाइम कितना था 3/2 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड टेंस आर 20। लीजिए डॉल्फिन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सारे पार्ट ये 3/2 में तो वो नीचे 6 सेंटीमीटर जा रहे हैं। बताइए सच है? यही पूरा इंडिया गलती करता। अच्छा बताओ 3/2 सेकेंड में क्या किया था डॉल्फिन? अंदर चली गई। हमें तो सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा इंडिया का 3/2 सेकेंड में तो वो अंदर चली गई। 3/2 सेकेंड यहां से यहां चली गई। तो ये ही पूरा इंडिया गलती। तो चले बस ऐसी गलती मत कर देना, खुश मत होगा। ठीक है भाई, पहले तो भैया क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम जो करते हैं वो सब गलत हो जाता है। सही सही में हमें करना। ठीक है भाई, करें। फिर हमें निकालना क्या, ये था हमारा पानी। मन लगाना बच्चों, जबरदस्त पार्ट है ये। डॉल्फिन आई, ये कूदी और वापस। तो आपके सामने डॉल्फिन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये किया, यही डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, और वो जो 3/2 सेकेंड दिया था वो टाइम का था, यहां से अंदर जाना। ठीक है भाई, तो हमें निकालना है डॉल्फिन का डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ये ए से लेके बी। भैया सबको शायद यहां तक से। अब आखिरी पार्ट हम करेंगे, 2 नंबर का दिया, क्योंकि वो सोचता है यार बच्चे यहीं पे गलती। अब एक बार क्वेश्चन देख लो आप जरा वापस, ये आपका क्वेश्चन भैया। भैया मतलब हम 3/2 टाइम ना ले तो कौन सा टाइम ले, हम वो टाइम ले जिसमें हमारी डॉल्फिन यहां से यहां तक गई, और वो टाइम है 5 सेकेंड। नहीं आया समझ? निकाल, बड़ा आसान। तो भैया चलो निकाल, निकालें। क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस से को पूरा बोलो, एक बार और बोल दो, डिस्टेंस। डॉल्फिन की स्पीड है 20 और डॉल्फिन का टाइम क्या है 5 सेकेंड से सेकेंड। तो आ गया डिस्टेंस इक्वल 5 पैसा। किस किस को समझ आ? मेरा एक सवाल, सबसे पहला सवाल है, वो पीली शर्ट 3/2 खड़े हो जाओ, 3/2 सेकेंड क्यों नहीं लिया? मतलब 3/2 सेकेंड में डॉल्फिन, हाँ मतलब 3/2 सेकेंड की बात करें तो ये डॉल्फिन यहां से अंदर गई कितना 6 सेकेंड। 3/2 सेकेंड तो इसका टाइम, हमारी डॉल्फिन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगा 5 सेकेंड। नहीं आया? ये वो जबरदस्त क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चों, ये वो जबरदस्त क्वेश्चन। मैं चाहूंगा आप ये सबसे पूछें, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, आप ये सबसे पूछें, सबको बनना चाहिए। ठीक है, और मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। अभी ये टॉपिक को यहीं एंड करता हूँ। सभी को मात नर्मदे, जय हिंद जय भारत। अब आऊंगा मैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और लिनियर